पूरी मेहनत की गई शाहरुख भाई चिल्ली की ओर से। भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का लगातार आयोजन किया जा रहा है। दमन में कई साल पहले टूर्नामेंट्स बंद थी, उसको एक मंच के ऊपर लाने का एक प्रयास किया जा रहा है शाहरुख भाई की ओर से। अबूजर फरदा की ओर से अफरीदी के लिए इनाम है। इस ओवर में अगर हैट्रिक सिक्सर लगाए गए थे, हर सिक्सर के ऊपर 1,000 रुपया जमा कराई दे जो था। ओके ओके, यही ओवर में इनाम है। और इस बार चेंज ऑफ पेस किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। कप्तान खुद गेंदबाजी के ऊपर किस्वा वॉरियर की ओर से। शाबिर और अफरीदी ये दोनों सलामी बल्लेबाज। मोहतसिब मुनाफ ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, किस्वा वॉरियर 11 के कप्तान। इस बार स्ट्रोक को खेला जरूर था, देखिए फील्डर गेंद की ओर गए, नहीं गए, वहां पे गेंद गई ऐसी थी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक टप्पे के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए और जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सरकार 11 का 2 रन। निर्णायक पैर बल्लेबाजी के ऊपर डीके सरकार की ओर से। मोहतसिब मुनाफ ग्राउंड स्ट्रोक खेला वहां पे। इस बार फंबल हो गई वहां पे, शॉर्ट लॉन्ग उनके फील्डर की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन। डीके सरकारी 11 का पारी का ये पहला ओवर कप्तान की ओर से किया जा रहा है मोहतसिब मुनाफ की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है शाबिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज अफरीदी। शॉर्ट लॉन्ग लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, ऑन साइड की फील्ड की सजावट। चेंज ऑफ पेस किया गया, इस बार गति परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। लगातार गेंदबाजी में मिक्स किया जा रहा है और एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है गेंदबाज मोहतसिब मुनाफ की ओर से। पिछले 5 साल महत्वपूर्ण रहे और पिछला साल निर्णायक रहा है 2025 का कैलेंडर ईयर। फिर से चेंज, ये बार काउ कॉर्नर पे फील्डर आसान है, आसान है, आसान कैच है, आसान कैच है काउ कॉर्नर के फील्डर की ओर। हल्का सा गति परिवर्तन साबिर के रूप में लगने वाला है। पहले विकेट का नुकसान है डीके सरकार 11 को। मोहसिन को मिलने वाली पहली सफलता। हाँ, वेरी लॉन्गेस्ट बाउंड्री ये अक्सर रखी जाती है ऑर्गेनाइज कमेटी की ओर से कि गेंदबाज के लिए कुछ होना चाहिए। गुड डिसीजन इज गिवन बाय शाहरुख भाई ऑल्सो। अरशद भाई बोगाबा है बल्लेबाजी के ऊपर। कैच लिया गया अरशद भाई की ओर से। क्षमा चाहता हूं अरशद भाई साहब, आप मेलबोर्न रोड से या चासवास से? चासवास रोड, हाँ बैनस रोड। हिडन सीट में बहुत बड़ी मात्रा में इस मैच को देखा जा रहा है लेस्टर से। बर्मिंघम इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूके। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूके आल्सो। इन थर्ड नंबर मैनचेस्टर। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये पहला ओवर सफल गेंदबाजी की जा रही है मोहतसिम की ओर से। अयाज मुल्ला, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी, गति परिवर्तन किया जा रहा है। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 11:49 के ऊपर ये मैच शुरू हुआ और 4 मिनट लिए जा रहे हैं पहले ओवर में। खास ध्यान रखें आप, एवरी ओवर में आपको बताया जाएगा कि आपने कितने मिनट लिए पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे और चौथे ओवर में, अन्यथा पेनल्टी है। ये खास ध्यान रखें। अगर 40 मिनट आपने 7 ओवर में समाप्त नहीं किए, पारी का 8वां ओवर ऑटोमेटिकली पेनल्टी हो जाएगा।
वाइड लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है। और इस बार शो को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। लॉफ्टेड स्ट्रोक, जीओसी हाफ वॉली, गेंद की पाले में कर दिया। अब स्कोर जा पहुंचा है डीके सरकार 11 का 8 रन। कोशिश ये से जाएगा गेंदबाज नाजुद्दीन की ओर। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ डीके सरकार 11 का 8 रन। पारी का ये दूसरा ओवर। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड गरी, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, वाइड मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। ये इस बार शो को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। साइड सीन के बाहर चली गई इस बार 6 रन के लिए। महत्वपूर्ण पारी खेल रहे अफरीदी। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। ईश्वर की अभी भी 3 गेंदें शेष, 4 गेंदें 13 रनों की साझेदारी। और ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी दूर से गेंदबाजी। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के लिए वाइड लॉन्ग ऑफ भी शामिल किया जा रहा है मोहतशिम की ओर से। स्कोर रुका हुआ डीके सरकार 11 का 15 रन। गेंदें हुई है 4, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। ईश्वर की अभी भी 2 गेंदें शेष। स्कोर रुका हुआ डीके सरकार 11 का 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये कैच हो जाएगा, ये आसान कैच हो जाएगा। फील्डर गेंद की ओर गए वहां पे और सेकंड अटेम्प्ट में कैच छोड़ दिया। रनिंग कैच जरूर था वहां पे फील्डर के लिए। प्रयास अच्छा किया गया था वहां पे वाइड एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से, क्योंकि पावर प्ले बीच चलता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 17 रन। डीके सरकार 11 का पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। 5 गेंदें 14 के ऊपर पारी खेले सलामी बल्लेबाज अफरीदी।
वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सरकारी रेवेन का 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 गेंदों में 16 रन खर्च किए जा रहे हैं नाजुद्दीन की ओर से किस्वा वॉरियर के लिए। अच्छी गेंद, कैच आउट, कैच आउट, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है मोहतसिम की ओर से। इस बार गेंद अंदर की ओर कराई गई, वहां पे ऑफ ब्रेक बॉल रहा बाएं हाथ के बल्लेबाज अफरीदी के लिए। 6 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट रहे बल्लेबाज अफरीदी। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर, सूझबूझ के साथ फील्ड के गए और ओवर आर्म थ्रो दिया गया मोहतशिम की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सरकार 11 का 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। खालिशा और अयाज की जोड़ी, खालिशा को थोड़ा आगे भेजा जा रहा है बल्लेबाजी में डीके सरकार 11 की ओर से। इस बार पंच जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर, नहीं रुकेगी, गेंद गई डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, स्कोर 23। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। जब तक गेंद को अंडर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक सूझबूझ के साथ 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सरकार 11 का 24 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अय्याज और खालिद शाह की निर्णायक जोड़ी, इस जोड़ी ने कई बार स्थिति को देखते हुए रन भी बनाए और वही स्थिति का निर्माण करना है दोनों बल्लेबाजों को, खालिद शाह और अयाज मुल्ला को। चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ पेस। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए डीप कवर के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए बल्लेबाज की ओर से। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सरकार। फील्डिंग में देखिए एक परिवर्तन और किया जा रहा है मोहतशिम की ओर से। वाइट लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। इस बार 1 हैंडेड कैच लेने का पूरा प्रयास जरूर किया गया था वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, प्रयास अच्छा था। 1 हैंडेड कैच, और यहाँ से पीछे कोई फील्डर भी नहीं था उनके। 3 निश्चित रन रोके जा रहा है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। अनस जी फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। स्कोर 27, डीके सरकार 11 का। मोहतसिम अपने कोटे के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद कर रहे हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश और खूबसूरत प्लम लेग बिफोर विकेट। यस, प्लम लेग बिफोर विकेट। हल्का सा लेग ब्रेक कटा था वहां पे, स्लोअर लेग ब्रेक। स्टंप के सीमा सामने दिखाई दिए वहां पे। लेग बिफोर विकेट इज गिवन बाय मेन अंपायर्स। खालिद शाह आउट होने वाले बल्लेबाज। स्कोर है डीके सरकारी 11 का 27 रन। टाइम के ऊपर बनी रहे मोहतसिम भाई, क्योंकि 50 के ऊपर ये मैच शुरू हुआ। 12:04 होने जा रहा है। तीन ओवर 27 रन, 3 विकेट।
80, 85 और 90 के आसपास पहुंचना चाह रही है टीम डीके सरकार 11। मोहतसिम ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए, 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 11 रन 2 विकेट। एक छोड़ के ऊपर अयाज मुल्ला ने छोड़ बनाए रखा है। बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी खेले, क्योंकि बल्लेबाजों को टाइम भी लेना पड़ेगा। उसके बाद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल सकते हैं बल्लेबाज। शौकत मीर एडवोकेट, और इस बार स्ट्रोक को खेला, ये आसान कैच होना चाहिए। फील्डर गेंद की ओर गए और ये मिस कम्युनिकेशन। डीके सरकार के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आए। डीके सरकार 11 के 12th मैन। जेपी राइडर्स और मांजरा सुपर किंग, इसके बाद का मैच। स्क्वायर कट जरूर किया बल्लेबाज ने, गेंद घूमी जरूर थी, गेंद गई फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। स्कोर जा पहुंचे 29, 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीके सरकार 11 का अयाज मुल्ला और शौकत मीर, ये दोनों की जोड़ी डीके सरकार 11 के लिए। हल्के से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे काव कॉर्नर के फील्डर की ओर से, पैर में लगने के बाद फिर से गेंद की ओर गए, पलटवार किया गया, तब तक रन आउट हो चुके हैं वहां पे। एक अननेसेसरी रन लेने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों के बीच। 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सरकार 11। बल्लेबाजों को भी 90 सेकंड के भीतर बल्लेबाजी के ऊपर आना, यह खास ध्यान रखे बल्लेबाज। शाहबाज को शामिल किया गया कप्तान मोहतसिम की ओर से। मोहतसिम फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, जीसी हाफ वॉली स्ट्रोक के लिए। काव कॉर्नर डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। इस बार मोहतसिम की गेंद गई, आसान कैच मोहतसिम के लिए, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है मोहतसिम की ओर से। 5वें विकेट का नुकसान उठा चुकी है। 29 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ही चौथा ओवर। नाइस लीडरशिप बाय मोहतसिम फॉर टीम किस्वा वॉरियर 11। चार विकेटों का नुकसान उठा चुकी है डीके सरकार 11। जईद मेमन अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। बल्लेबाजी में आज कई बड़े चेंज किए जा रहे हैं और गेंदबाजी में बहुत बड़े पलटवार किए जा रहे हैं कप्तान मोहतसिम की ओर से। जैद मेमन और यासीन पटेल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। हल्के से इस बार स्क्वायर कट किया बल्लेबाज ने, गेंद गई शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए ये भी रन आउट होने जा रहे हैं। 5वां विकेट का नुकसान उठा चुकी है टीम। अननेसेसरी रन लिया जा रहा है। स्कोर 30 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक्स इंटरवल, ओके, ड्रिंक्स इंटरवल के लिए तुरंत जाए भाई। जैसे विकेट के लिए ड्रिंक्स इंटरवल। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है। पांच विकेट, आधी टीम सामने में जा पहुंची है। शाहबाज ने 5 गेंदें की, 5 गेंदों में 3 रन और इस ओवर में 2 रनआउट भी हुए हैं। आसिफ और यासीन की जोड़ी अब बीच मैदान के ऊपर। आसिफ एक बहुत ही सीनियर बल्लेबाज है।
तीसरे अंपायर में हमारे साथ परेश जी, ऑनलाइन क्रिकेट ऑनलाइन प्रियांशु शाही, ऑफलाइन स्कोरर मिस्टर कुरैशी एंड मोहम्मद भाई शिदाद, चॉकलेट बॉय, यस, फरहान कुरैशी। रन नहीं लिया गया, इस गेंद गई शॉट एक्स्ट्रा कवर की और ओवर की समाप्ति ड्रिंक्स इंटरवल बीच। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर डी के सरकार 11 का 30 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद का जो मैच है जैसे बताया गया दैनिक टंडेल जी की ओर से जेडपी राइडर्स 11 वर्सेस मांजरा सुपर किंग 11 के बीच खेला जाएगा। 4 ओवर के बाद टॉस होगा तीसरे मैच के लिए। टाइम के ऊपर ओवर किए जा रहे मोहतसिम भाई की ओर से टीम किस्वा वॉरियर्स के लिए। केवल 21 मिनट लिए जा रहे हैं पहले 4 ओवर में। 21 मिनट टेकन इन फर्स्ट 4 ओवर। ये जरूरी रहता है कि टाइम के साथ चले टीमें। आसिफ और यासिन की जोड़ी क्रिकेट दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग 2026 बाला लंदन कप बहुदिवसीय टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। यूके से बहुत बड़ी मात्रा में कई सिटी से इस मैच को देखा जा रहा है। बॉस्टन से इस मैच को देखा जा रहा है। शाहनवाज खलीफा की ओर से उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है बाला लंदन कप के लिए। साउथ अफ्रीका में बिनोनी में बड़ी संख्या में प्रेस्टन से भी इस मैच को देखा जा रहा है। प्रेस्टन यूके, बॉल्टन इज ऑल्सो फ्रॉम यूके, जोहानिसबर्ग। कि ये भारत और भारत के बाहर की 190 कंट्री इस मैच को देख रही है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। लगातार एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। कम दिनों के अंदर में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है सलमान फुलत ने, एसएफ स्पोर्ट्स के प्रोवाइडर। जोहानिसबर्ग से सलीम भाई की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। मुदस्सर भाई भी इस मैच को देख रहे हैं प्रॉपर लंदन से। He's originally from Sanjan and now moved to last 5 years in proper London. हो किया गया बल्लेबाज की ओर से गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लेने के लंबा पीछा किया जा रहा है, नहीं रुकेगी गेंद गई डीप बैकवर्ड्स के लेग की ओर। 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सरकार 11 का 34 रन 34 लॉस ऑफ 6 विकेट। असजी बोगा एनआरए लेस्टर से केवल इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है सीनियर गेंदबाज असजी बोगा की ओर से। ग्राउंड इस बार शॉर्ट पॉइंट की दिशा में स्ट्रोक को खेलकर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आशिफ और यासीन भाई की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। फील्डिंग में थोड़ा सा फैलाव किया जा रहा है असजी बोगा की ओर से। पिछले 15 सालों का लगातार एक अच्छा एक्सपीरियंस ओवरसीज से आए इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए असद बोगा। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट को खेला गेंद गई शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर। फैमिलीज की ज्यादा मात्रा में वापी में भी रहते हैं। हाँ, बोगास फैमिलीज लिव इन आल्सो इन वापी। वाड़ीलाल टीम एक बहुत अच्छी टीम थी लीडरबोर्ड क्रिकेट में आज से 20 साल पहले। स्कोर रुका हुआ 35। क्या गेंदबाजी रही है, टप्पा सही रहा है, स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और केवल 1 ही रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। यासीन पटेल और आसिफ की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। 4 गेंदें केवल 6 रन खर्च किए जा रहे हैं असद बोगा की ओर से।
लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर। ये मिड विकेट शामिल किया जा रहा है वी में जरूरी है कि आप वी के अंदर में मिड विकेट शामिल करें। एक अच्छी सोच की जा रही है असद बोगा की ओर से। डीप स्क्वायर लेके फ्लिक स्ट्रोक के लिए है। हल्के से इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला जरूर था। गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेके और जब तक गेंद को आगे जाकर फील किया जाए। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। केवल 25 मिनट अभी तक लिए जा रहा है। This is a very disciplined captainship by Mohtashim for team Kiswa Warriors 11। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। 5 गेंदे 7 रन खर्च किए जा रहे हैं। राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है असद बोगा की ओर से। हल्के से स्ट्रोक को खेला। गेंद गई वहां पे मोहतशिम की ओर। गेंद जल्दी हो रहा है डीप मिड विकेट की ओर। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में फलस्वरूप 1 रन। ओवर की समाप्ति अंपायर की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38। 38 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। केवल 26 मिनट लिए जा रहे हैं पहले 5 ओवर में। ये जरूरी रहता है टीमों के लिए कि समय के ऊपर ये मैच उसके शुरू करना, समय के ऊपर ये मैच को समाप्त करना। यासीन पटेल 5 गेंदे 10। हल्की सी खींची हुई गेंद की गई। सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर फील्ड किया गया शाहबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। शाहबाज ने पिछली 10 गेंदे 8 रन 1 विकेट कंजूसी भरा ओवर किया जा रहा है और कप्तान का विश्वास जीता है उन्होंने किस्वा वॉरियर के लिए। यासीन भाई को अब हाथ खोलने पड़ेंगे आने वाली 6 ओवरों में। ये रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से की गई। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर। एक ही रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। 44 रन।
So batsman is maybe retire out. Okay. 7 विकेट का नुकसान उठा चुकी है, स्कोर है 43। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा में, जब तक गेंद को पहले उछाल के ऊपर फील किया जाए, थ्रो दिया जाए और सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे बल्लेबाज। स्कोर 45, 45 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान के ऊपर डीके सरकार 11। खेल रहे हैं लेजेंडरी क्रिकेटर्स आसिफ भाई। 5 गेंदों का खेल शेष। असद बोगा अपने कोटे के अंतिम ओवर में और पारी के 8वें ओवर में राइट अप राउंडी विकेट। फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर के सन के ऊपर, जब तक गेंद को स्वीपर कवर के फील्डर की ओर से थ्रो दिया जाए और विकेट कीपर एंड के ऊपर 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीके सुल्तान 11 का 52, 52 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। मोहतसिम फील्डिंग कर रहे हैं डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, बाजू में शहबाज फील्डिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। हाँ तो मैं कराई दे जाऊँ। 52, 52 रन। ये दौड़ के लिए गति परिवर्तन किया जा रहा है कि स्किल होनी चाहिए, ये किस प्रकार का बल्लेबाज का हलचल है और किस प्रकार गेंदे करना ये जानते हैं असजीब होगा। जिस सारे साल निकाले गए डोमेस्टिक क्रिकेट दमन के लिए और यूके की ओर से खेले हैं, दमन और संजान की ऐसी टीमें हैं, उन्होंने पर्पल लंडन में भी एक मैचेस जीती है, वो भी 70-70 बॉल के साथ। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। 34 मिनट लिए जा रहा है, क्या कप्तानी की जा रही है। 40 मिनट का एक टाइम और टाइम के ऊपर लगातार गेंदबाजों को करना, फील्डिंग को सेट करना मोहतसिम की ओर से। स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, तब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। आसानी के साथ रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। अब पारी के 8वें ओवर की अंतिम गेंद,
निर्णायक गेंदबाजी की गई असद बोगा की ओर से 11 गेंदों में 18 रन। सबसे निर्णायक गेंदबाजी की गई शाहबाज की ओर से 2 ओवर कोई विनर नहीं, 10 रन 2 विकेट। मोहतशिम कैप्टन 2 ओवर 9 मीडन 11 रन 2 विकेट। हाँ, जेटपी राइडर्स और मांजरा सुपर किंग टॉस के लिए भी आए। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्क्वायर कट किया है, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और तीसरे रन के लिए शायद मना किया है। इस प्रकार स्कोर 57 बनाए 8 ओवर में। ओवर टू प्रेजेंटेशन। पहले टॉस किया जाएगा जेटपी राइडर्स 11 वर्सेस मांजरा सुपर किंग के बीच। 57 बने, 58 का टारगेट या केवल शेष है। ओके, 57 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। नाजुद्दीन का ओवर अभी भी एक शेष बच रहा है। छत्तीस मिनट बिलाल शारंग स्ट्राइक के ऊपर। उपयोगी हीटर बल्लेबाज है डीके सरकार 11 के लिए। ये आउट स्विंग गेंदबाजी, खूबसूरत आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे। नेचुरल गेंद और गॉड की भी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। हल्की सी बाहर निकली गेंद गई विकेट कीपर की ओर। स्कोर रुका हुआ डीके सरकार 11 का 60 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये अच्छी गेंद थी। इस बार आउट स्विंग गेंद, आउट स्विंग से बीट किया जा रहा है गेंदबाज नाजुद्दीन की ओर से। अब एक इस ओवर की अंतिम गेंद। रिव्यू इज गिवन बाय बैटिंग टीम फॉर वाइड बॉल। बैटिंग टीम ने रिव्यू दिया है वाइड बॉल के लिए। तीसरे अंपायर अब जांच कर रहे हैं वाइड है या नहीं है।
इज द फेयर डिलीवरी। नेचुरल आउटस्विंग गेंदबाजी की जा रही है नाजुद्दीन की ओर से। अच्छी गेंद, फिर से महत्वपूर्ण गेंदबाजी वहां पे। 60 रन बनाए गए डीके सरकार की ओर से और 61 का टारगेट 48 गेंदों के ऊपर। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर जाएगी और टॉस की ओर भी जाएंगे। मांजरा सुपर किंग वर्सेस जेडपी राइडर्स, ये टीमों के कप्तान आए और अफाक भाई भी आ जाए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए। अफाक भाई, ओटू सिद्धार्थ भाई, पोस्ट मैच थैंक यू प्रेजेंटेशन। अजीज भाई। तो अब पिछली मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद आफाक, जिन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया, 4 विकेट निकाली थी और कुछ रन भी बनाए थे। तो मैं हमारे मेहमान अजीज भाई से विनती करूंगा कि प्लीज़ आए और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अजीज भाई आपको अपने हाथों से देना है। मोहम्मद आफाक आ जाए और याकूब भाई मदर लेजेंड के ऑनर, आप प्लीज़ यहाँ आए। अगली मैच का जो टॉस करेंगे तो वो याकूब भाई करेंगे, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने ऐसा तय किया है कि जब भी जो मेहमान आए हर एक को कुछ ना कुछ मौका ऐसा देना चाहिए ताकि हमें भी फ़ख्र महसूस हो और उन्हें भी फ़ख्र महसूस हो। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग, स्पॉन्सर बाय, ऑर्गेनाइज बाय बाला लंदन, शहरियार एंड अजहान, और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट। आज उसका दूसरा दिन, पहली मैच की जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देनी है वो मोहम्मद आफाक को। मोहम्मद आफाक प्लीज़ आ जाए। मोहम्मद आफाक जरा जल्दी करे, इनिंग शुरू करनी है दूसरी भी। हमारे बीच जिस तरह से मांजरा सुपर किंग्स के को ऑनर अजीज भाई सिल्ली वाला, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको भी सौंपी गई है। अरबाज इम्तियाज बाला के द्वारा बाला लंदन ट्रॉफी। ये देखिए मैन ऑफ द मैच, लगातार 2 मुकाबले में 2 मैन ऑफ द मैच। मोहम्मद आफाक एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 मुकाबले में 2 मैन ऑफ द मैच। ऑलराउंडर प्रदर्शन, खूबसूरत यहाँ पर गेंदबाजी की गई, 4 विकेट ली गई और जरूरी रन भी बनाए गए एक ऑलराउंडर के रूप में। ठीक है, तो अजीज भाई थैंक यू, धन्यवाद भाई। मोहम्मद आफाक, आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो ये परफॉर्मेंस है भी बहुत बढ़िया रहा, आज भी बहुत बढ़िया रहा, क्या कहना चाहते हैं? आपने जो गेंदबाजी करी, ये पिच का हाल आप बाजी ज़्यादा जानते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। और पिच का तो ये हाल था कि सुबह में थोड़ी सी हल्की सी नमी थी, तो कप्तान के साथ यही बात हुई थी कि गेंदबाजी पहले करें, क्योंकि हमारे पास पेस बॉलर्स की वैरायटी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया था कि कम से कम रोकेंगे, और पिच में गति थी, तो बस यही एक स्ट्रेटजी थी हमारी कि बस गेंद को टप्पे पे डालना है तो फ़ायदा ही होगा, और यही स्ट्रेटजी से विकेट भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा जेडपी राइडर के कप्तान और मांजरास के कप्तान, प्लीज़ टॉस के लिए आ जाए। जेडपी राइडर के कप्तान और मांजरास के कप्तान, जेडपी राइडर के कप्तान साहिल गांधी, मांजरास के कप्तान मांजरास के कप्तान जेडपी राइडर के कप्तान प्लीज आ जाए, प्लीज होने वाला।
टॉस होने जा रहा है अब। ओके सिद्धार्थ जी, आप जुड़ जाएंगे टॉस के लिए। तो यहाँ टॉस जीत लिया जेडपी राइडर ने, डिसीजन वो थोड़ी देर के बाद देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मधुसूदन सर की ओर से इशारा मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। 12:35 के ऊपर ये मैच अब शुरू होने जा रहा है। 61 रनों का टारगेट। फील्डिंग में कम से कम टाइम ले। हार्टी एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू डीके सरकार 11 कैप्टन जनाब अफरीदी, मोहतशिम और माज लेफ्टी, ये दोनों सलामी बल्लेबाज। और इस बार क्लीन बॉल पहली गेंद के ऊपर क्या सफलता दिलाई वहां पे।
पहले ओवर में 5 मिनट लिया जा रहा है, टाइम के खास बने रहे। हटियान हम्बल रिक्वेस्ट टू टीम कैप्टन ऑफ टीम डीके सरकार 11। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी में शामिल किया जा रहा है हनीफ शेख को। शॉर्ट लॉन्ग लेग, डीप मिड विकेट, थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन। इस बार अपर कर ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गुगली गेंद, वहां पे हल्का सा एक ऑफ ब्रेक बॉल रहा है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से ये स्किल होनी चाहिए आपके पास कि किस प्रकार आपको गेंद को घुमाना और किस तरह स्लोअर गेंदें करनी या तेज ऑफ ब्रेक करना है। ये स्लोअर ऑफ ब्रेक था। मैच जहां से रुकेगा वहां से शुरू हो जाएगा। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की और हल्की सी फंबल जरूर की गई वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किस्वा वॉरियर 11 का 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नवाज तीसरे स्थान के ऊपर आया है किस्वा वॉरियर की ओर से। आसिफ भाई फील्डिंग कर रहा है शॉट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। उसकी ठीक बाजू में शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को बाईं ओर जाकर फील किया जाए, फंबल किया जाए, 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। रनिंग बिटवीन द होना बहुत ही जरूरी है बल्लेबाजों के बीच। स्कोर अब जा पहुंचा है टीम किस्वा वॉरियर 11 का 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की ओर। लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है सीनियर विकेट कीपर की ओर से। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के फील्डर के माध्यम पहुंचाई जा रही है हनीफ भाई की ओर। सीनियर गेंदबाज की ओर रुख किया गया है एक्टिंग कप्तान अफरीदी की ओर से। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हाफ वॉरी बनाकर स्ट्रोक को खेला, जीओसी हाफ वॉरी, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। दस गेंदों में 13 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाज नवाज और बल्लेबाज माज लेफ्टी के बीच। स्ट्राइक के ऊपर है दाहिने हाथ के बल्लेबाज नवाज। ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किस्वा वॉरियर 11 का 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर नवाज के लिए। हल्के से इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर, बहुत सूझबूझ के साथ फील की गई वहां पे। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर की ओर से। स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति पर किस्वा वॉरियर 11 का 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 36 गेंदों में 46 रन चाहिए। 36 बॉल नीड 46 रन। नौ मिनट लिए जा रहा है पहले 2 ओवर में, मतलब 4.5 मिनट पहले 2 ओवर में लिए जा रहा है डीके सुल्तान 11 की ओर, डीके सरकार 11 की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी एक्टिंग कप्तान अफरीदी ने इस बीच संभाल रखी है। उचित समझाए उन्होंने पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करना और नियमित अंतराल में या गुच्छे में विकेट लेना जरूरी है, तब जाकर ये मैच जीत सकती है और ये स्कोर डिफेंड हो सकता है टीम के लिए। हल्का सा चेंज ऑफ पेस। कई बार देखिए 4 फिंगर और थंब के बीच में गेंदबाजी करना, मतलब पूरा गेंद को पकड़ना, उसके बाद में गेंद को लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक करना, ये बहुत कठिन हो जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए।
कई बार दो उंगली और थंब के बीच का ये हल्का सा लेग ब्रेक भी हो जाता है। ये भी वही गेंद, लेकिन इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। बेहतरीन स्ट्रोक, और जब तक गेंद को हल्के कदम के साथ स्ट्रोक को खेला जाए, छोटे कदमों के साथ गेंद की ओर आए थे। अगर ये बड़े कदमों के साथ आते तो ये 1 रन और बच सकता था टीम के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 17। फील्ड में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। देखिए ऑफसाइड के क्षेत्र में फील्ड किस प्रकार है। एक शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप। इस बार स्क्वायर कट किया है, बल्लेबाज ने गेंद जारी है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा पीछा किया जा रहा है, नहीं रोक पाए। बेहतरीन स्क्वायर कट, एक क्रिकेटिंग स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 21 रन। अब 33 गेंदों में 40 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या पारी खेली जा रही है। 14 गेंदों के ऊपर 21 रनों की बहुमूल्य साझेदारी दूसरे विकेट के लिए मोहतशिम मुनाफ के आउट होने के बाद। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। हवा के चलते हुए गेंद चली गई। हाँ ये बहुत जरूरी है, हवा का बहाव किस क्षेत्र के अंदर में है। ओवर टू डीजे। नौ गेंदों के ऊपर 20 रनों की बहुत निर्णायक पारी खेल रहे नवाज। स्कोर है 27 रन। आने वाली 32 गेंदों में 34 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए किस्वा वॉरियर 11 को। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट को खेला, गेंद उल्टी चिपक गई वहां पे। शॉट गली के फील्डर की ओर आनी था, ये भी 4 हो जाते वहां पे। स्कोर अब जा पहुंचा है 28 रन। एक तरह से माज लेफ्टी का अच्छा करियर रहा है। लगातार स्ट्राइक को रोटेट करना और दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि केवल एक ही विकेट गिरा है किस्वा वॉरियर 11 का। उनके लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए वाइड लॉन्ग ऑफ, जूसी हाफ वॉली स्ट्रोक के लिए लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, फ्लिक स्ट्रोक के लिए है डीप स्क्वायर लेग। और इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेला है, कॉटन बॉल वहां पे फील्डर गेंद, ये कैच छोड़ा गया हवा के चलते हुए। ये हवा के बहाव में कैच लेना थोड़ी सी दिक्कतें जरूर लेती है फील्डरों को। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है किस्वा वॉरियर 11 का 29 रन। आने वाली 30 गेंदें और 30 गेंदों में चाहिए 32 रन। उंगली में लगी है, शायद फर्स्ट एड मांगना चाह रहे हैं वहां पे। सिद्धार्थ भाई आप पहुंचे वहां पे मैजिक स्प्रे लेकर। हाँ आइस, अगर आइस पेड अगर है तो आइस पेड लेकर जाए आप। हाँ फट चुकी है उंगली। तो उनकी जगह के ऊपर कोई दूसरा फील्डर आएगा। उंगलियों में चोट लगी है, इज गोइंग टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। 3 ओवर 29 रन। आने वाली 30 गेंदों में 32 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए किस्वा वॉरियर 11 को। तीस गेंदे अभी भी 32 रन चाहिए किस्वा वॉरियर 11 को मैच को जीतने के लिए। नवाज 10 गेंदे 21 के ऊपर 210 के स्ट्राइक रेट के साथ। माज लेफ्टी 7 गेंदे 7। बखूबी सपोर्ट दिया जा रहा है माज लेफ्टी की ओर से।
के लिए भेजा गया कप्तान मोहतशिम मुनाफ की ओर से। गेंदबाजी में सीनियर गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है डीके सरकारी 11 की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बाएं हाथ के बल्लेबाज माज लेफ्टी। माज लेफ्टी के लिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर लेग in the 30-yard circle, deep square leg, deep mid wicket, deep long on, short third man, short backward gully, deep extra cover बाउंड्री लाइन के ऊपर, deep long on 30 गेंदे 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। Short long leg in the 30-yard circle. अच्छी गेंद थी इस बार, गेंद गई शॉर्ट फाइन के सन के ऊपर। एक लंबा पीछा किया जा रहा है सीनियर फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को रोका जाए 2 रन पूरे के, तीसरे रन के लिए भाग पड़े हैं 2 बल्लेबाज। 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किस्वा वॉरियर 11 का 32। अब 29 गेंदों में 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए किस्वा वॉरियर 11 को। 9 विकेट सुरक्षित, 32 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दूसरे विकेट के लिए माज लेफ्टी और नवाज के बीच। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज नवाज। डीप एक्स्ट्रा कवर नवाज के लिए और डीप लॉन्ग ऑफ। हाँ, ये तो वही ऑफ ब्रेक था। ये आउट स्विंग गेंदबाजी, हवा के बहाव के विरुद्ध में गेंदबाजी करना। हल्का सा टर्न मिला है, अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिला है बाएं हाथ के गेंदबाज को। अब गेंदे 28 में चाहिए 29 रन। 28 बॉल नीड 29 रन। ये रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है किस्वा वॉरियर 11 का 36 रन। 27 गेंदों में 25 रन चाहिए। नवाज 12 गेंदे 25 के ऊपर, 3 चौके और 1 सिक्स लगा चुके हैं तीसरे स्थान के बल्लेबाज। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया है, कैच हो सकता है वहां पे। खूबसूरत कैच छोड़ा वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर ने। एक जीवनदान जरूर मिल चुका है बल्लेबाज को। स्कोर अब जा पहुंचा है 37। लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 37। 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश एल्केस्ट्रा राजकोट। पहले साल में चैंपियन, दूसरे साल में एमएससीसी ओडिशा। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 42। 42 रन। 42। आने वाली 24 गेंदों में 19 रन चाहिए। सिकंदर भट्टी को और असलम मुटवा को वैसे लॉन्च किया गया था साकिर काको की ओर से 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश में। और सिकंदर भट्टी ने आप बहुत सीमाएं हासिल कर ली आज। ड्रिंक्स इंटरवल, हाँ, खाली एक ही बॉटल दिया जाए भाई, उसके बाद में मैच शुरू किया जाए। 24 गेंदे 19 रनों की जरूरत। नवाज भाई चाहिए आपको? नवाज भाई और माज भाई, ओके। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन। अरविंद भाई के बहुत साल अच्छे गुजरे वहां पे। इस प्लेइंग फॉर टीम YCC 11 आदिपुर।
दमन में सबसे लंबा टूर करने वाले हैं अरविंद जी पकील। शाहरुख भाई ने नेतृत्व में कई बार ये प्रतियोगिता जीती दमन के लिए, और दमन के लिए एक इतिहास बन चुका है अब शाहरुख भाई चीरी के नेतृत्व में। विन अ लॉट ऑफ मैच इन दमन क्रिकेट ऑल्सो एंड आउटसाइड द साउथ गुजरात। प्राउड मोमेंट चल रही है। दमन को बढ़ावा देना ये पूरा श्रेय जा रहा है शाहरुख भाई की ओर। आज आप नाम देख रहे हैं, वहाँ पे शौकीन शेख, उनको GTCL का मैच खेलना है। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग इन बाहरी बजरंग क्रिकेट एसोसिएशन बड़ौदा। लगातार ये दूसरा साल है। पहले साल में GTCL का जो टूर्नामेंट्स रहा वहाँ पे जीत पटेल ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। ही इज द मैन ऑफ द सीरीज ऑफ जीत पटेल। हाँ, सुप्रीमो में 3 ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने एक ही सीजन के अंदर में बेस बैट्समैन, बेस बॉलर्स और मैन ऑफ द सीरीज। नाजिम कुल्ली इज अ मैन ऑफ द सीरीज, अफजल सिंध इज अ बेस बॉलर एंड बेस बैट्समैन बंटी पटेल। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है गुजरात के लिए भी सुप्रीमो में, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड। और इस बार शो को खेला, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से, स्लॉग शिप ओवर द डीप मिड विकेट एरिया। स्कोर अब जा पहुंचा है 48। लॉन्गेस्ट सिक्सेस लगाने वाले बल्लेबाज में साकिर काकू भी है। 10 पील का एक टूर्नामेंट नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजा के ऊपर और सुप्रीमो में हिज लॉन्गेस्ट सिक्सेस इन सुप्रीमो आल्सो। ही इज अ पार्ट ऑफ एकता गुजरात। तेरह रन चाहिए आने वाली 22 गेंदों के ऊपर। मुकाबला एक तरफा किया जा रहा है। माज लेफ्टी 11 गेंदे 17 डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 48। 21 गेंदों में 13 रन चाहिए। वाइड यॉर्कर बाई खालिद शाह। स्कोर रुका हुआ किस्वा वॉरियर्स 11 का 48। अब आने वाली गेंदें बच रही है 20 गेंदों में चाहिए 13 रन। 13 गेंदें 17 के ओवर और नवाज 14 गेंदें 30 के ओवर पारी खेल रहे हैं किस्वा वॉरियर के लिए। इस बार वाइड यॉर्कर, क्या गेंदबाजी इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। सो फील्डिंग टीम इज गिवन रिव्यू फॉर वाइड बॉल। इट्स अ फेयर डिलीवरी। कंप्लीट वेरिएशन खालिद शाह की ओर से। इस बार ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। तब तक 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। अब 18 गेंदों में ये 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद के जो मैच नंबर 3 का टॉस किया गया, वहां पे जेडपी राइडर्स 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और 2:15 बजे मैच शुरू होगा। 18 गेंदों के ऊपर 11 रन चाहिए। 18 बॉल नीड 11 रन।
लगातार दूसरे जीत की ओर अग्रसर होने जा रही है किस्वा वॉरियर मोहतशिम। सोलह गेंदों में 11 रन चाहिए। कैच है, ये कैच है, आसान कैच है, वहां पे विकेट गया है। अब गेंदे 15 में चाहिए 11। बारह गेंदों में 3 रन चाहिए। 8 विकेट सुरक्षित। ये डॉट गेंद। 11 गेंदे 3।
और इस बार छक्के के साथ मैच को जिताया जाए मार्स लेफ्टी की ओर से। शाहरुख भाई ने कैच लेने का पूरा प्रयास किया वहां पे। मुकाबला 8 विकेट के अंतर से जीता है वहां पे किशोर वरियन ने। 2 consecutive win in leadership of Mr. Moses Munaf and his player of the match. Mr. Sabaz is quickly come forward here for the post-match presentation. 2 over no maidens. He's given away 10 runs and he picks up 2 wickets and he's player of the match and Greek hero.